साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बिहार एसआई के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें की जो भी क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आपके पास आऊँगा। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि भैया लुसेंट बुक आप जो बताए हो वो सफिशिएंट है कि जो क्लास नोट्स जो मैंने किसी टीचर से पढ़ा है या कहीं से मैंने अरेंज किया क्लास नोट्स वो सफिशिएंट होगा? मैं किस चीज़ का रिवीजन करूँ, कहाँ से पढ़ाई करूँ अपनी? दोस्त, मैं ओवरऑल बातों बातों को बताता हूँ। जो मैंने किया है वो मैं बताता हूँ। मेरे पास ऐसे कोई अवेलेबल नोट्स नहीं थे, ठीक है ना? और ना मैंने कभी इस चीज़ की कोशिश की कि हाँ मेरे पास नोट्स हों। मेरे पास इस बात की समझ थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, तो मुझे इस बात की समझ थी कि लुसेंट से बेहतर कोई क्लास नोट्स नहीं हो सकता। लुसेंट से बेहतर कोई क्लास नोट्स इसलिए नहीं हो सकता कि वो हर सब्जेक्ट को अप्रोच करता है। किसी टीचर के नोट्स अगर आप अरेंज करते हो तो ज़रूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट्स के नोट्स उसके बेहतर ही हों, किसी न किसी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। तो जो बच्चे लुसेंट से अगर पढ़ रहे हैं तो मैं कहूँगा आँख बंद करके आप सिर्फ लुसेंट पढ़िए, ठीक है? लुसेंट का रिवीजन कीजिए, बार-बार रिवीजन कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये वो बुक नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया और आपका हो गया। इसको आपको बार-बार, बार-बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? जितनी बार आप पढ़ोगे, आपको कुछ न कुछ अलग देगा लुसेंट, कुछ न कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ न कुछ आपको आइडियाज़ देगा कि अरे! इस एंगल से तो मैं पढ़ नहीं पाया था, इस एंगल से मेरे कुछ न कुछ रह गए थे। बाद बाकी जिन बच्चों ने 1-2 साल तक किसी टीचर से पढ़ाई करी है, भाई उनके नोट्स अगर हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उनके नोट्स पढ़ के, आपको लग रहा है कि नहीं, ये हर सेक्शन को कवर कर रहा है, यहाँ से मैं जब प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ, तो मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो आप आँख बंद करके वो चीज़ें कीजिए। अब वो टाइम नहीं रहा है कि आप नया एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास, मैं कह रहा हूँ ना, मेंस तक को मैं गिन के चलता हूँ, तो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 महीने हैं। 6 महीने में आप ना किसी टीचर से कोर्स कंप्लीट कर सकते हो ना। हाँ, मैं इतना जानता हूँ क्योंकि मैंने ये किया है, उस बुक के बारे में जिसके बारे में बार-बार मैं कहता हूँ, उस बुक को आप 6 महीने में कम से कम 10 बार पढ़ सकते हो, है कि नहीं? 10 बार पढ़ सकते हो। और किसी की एक किताब को आप 10 बार पढ़ देते हो ना, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको कुछ भी नहीं देगा। तो अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो, आपके पास कोई और सोर्सेज़ नहीं है, तो बहुत ईज़िली अवेलेबल है, आप उस बुक को उठाइए, उस बुक को पढ़ते जाइए, उस बुक को पढ़ते जाइए, की पॉइंट्स वाइज़ नोट्स बनाइए उसके, है कि नहीं? ताकि दूसरी बार जब आप रिवीजन करें, तो आपको उतना टाइम ना लगे जितना टाइम आप पहली बार पढ़ने में दे रहे हैं, है कि नहीं? वो आपका यूनिक होना चाहिए। अगर आपको उसके बारे में भी आइडिया चाहिए कि हाँ, उसके की नोट्स कैसे बनाते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि आप लिखने लग गए तो फिर से वो आपके हिस्ट्री के 20 पेज के नोट्स बन जाएँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हिस्ट्री को समराइज़ करना है, 4 से 5 पेज का नोट्स बन जाता है, ठीक है ना? वो भी मैं आप बताओगे तो वो मैं शेयर कर दूँगा, मेरे पड़े होंगे, कुछ ना कुछ नोट्स पड़े होंगे, नहीं भी होंगे तो 2-4 डेमो के लिए मैं आपको बना के वो अपलोड कर दूँगा। ये आने वाले टाइम में जहाँ पे भी मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा, या मेरे जो नोट्स पड़े होंगे उसको मैं अवेलेबल करवा दूँगा, है कि नहीं? तो आपको आइडिया लग जाएगा, जब मैं लुसेंट पढ़ता था तो उसके की नोट्स कैसे तैयार करता था, ताकि उसकी लाइन बाय लाइन कवर भी हो जाती थी, सारे डाटा कवर भी हो जाते थे और मुझे रिवीजन करने में कम टाइम भी लगता था। तो ये एक बेसिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नहीं? मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि जब आप तैयारी के सफ़र में आप होते हो ना, तो ज़रूरी नहीं होता है कि आपके पास कितने बुक्स हैं, कितने बुक्स आपने पढ़ लिया। मैं कह रहा हूँ, बार-बार वही चीज़ें कह रहा हूँ कि आप कितनी बार उसको पढ़ते हो, आपका रिवीजन कितना बेहतर है, ठीक है? कि ओवरऑल जितने भी किताब हैं आपको दिमाग में तो लेके जाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप बुक्स लेके जाओगे पेपर में, है कि नहीं? दिमाग में लेके जाओगे तो चीज़ों को उतना ही करो जिसको आप बेहतर 90% दिमाग में लेके जाओ। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया और एग्ज़ाम टाइम में लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना? तो उस बुक पे आप भरोसा करो, ज़्यादा इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी क्वेरीज़ होगी आप कमेंट में डाल देना, ठीक है ना? मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का आपको बेहतर जवाब देने की, ठीक है? ताकि आपको तैयारी करने में एक बेहतर अनुभव हो, ठीक है? अपना ख़्याल रखो, ठंड का टाइम है, मस्त होके पढ़ो, ठीक है ना? इससे बेहतर कोई टाइम नहीं होता। जय हिंद।